तो कल हम जो है ना इम्तिहान बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो पार्ट 1 डिस्कस किए थे 1 से लेकर 75 तक। आज हम 75 से डिस्कस करेंगे 150 तक, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो ये 75 तक डिस्कस किए थे, आज हम 76 से डिस्कस करेंगे। तो 76 से इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में। तो देखिए इसमें कितना है, टोटल 3 है विधानमंडल यूटी में। एक जम्मू कश्मीर, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली है। तो जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ था, है ना, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने क्या किया, आर्टिकल 370 को प्रभावी रूप से निरसन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 90 जो है ना 19 सीट 19 कहते हैं 90 सीट का अलॉट किया गया। पुडुचेरी में 33 है और दिल्ली में 70 विधानसभा का सीट है। यहाँ कह रहा है ना 4 नंबर में कि लद्दाख विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसे यूटी बना दिया गया और विधानसभा रहित बनाया गया है, ना कि विधानसभा सहित। तो इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, बचपन में एमबीए किया, एक ट्रिक है ना। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, है ना, एम से म्यांमार, ए से अफगानिस्तान, बचपन बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, है ना। तो आगे जाकर देखते हैं कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान का किसका है कि सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर का है, जबकि बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का। इस प्रकार से इसका मिलाएंगे तो डी आंसर हो जाएगा। कैमूर पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो बलुआ पत्थर और सेल से, क्योंकि जो कैमूर पठार है वो क्या है, विंध्य श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है ना, और विंध्यन सल्तनत से संबंधित है। दक्षिण पठार से गंगा से मिलने वाली नदियाँ, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है ना, उसमें उत्तर की दिशा से सोन नदी, पश्चिम की दिशा से नर्मदा और पूर्वी दिशा से महानंदा निकलती है ना। टोंस नदी प्रयागराज के निकट मिलती है, सही है। टोंस नदी कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज के निकट, जबकि सोन नदी पटना के निकट। और देखिए दामोदर नदी जो है ना, यह बाएं नहीं दाएं तट से सहायक नदी है। एक्चुअली देखिए कि जो आगे जब गंगा जो है ना 2525 किलोमीटर है ना टोटल, और बिहार के 12 राज्यों से फ्लो करके जब पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो इसका क्या है ना वितरिका बन जाती है, एक हुगली नदी। और वितरित होकर के हुगली नदी जब आगे बढ़ती है, तो उसी का सपोर्ट में ना एक दामोदर नदी है, जो दाहिने तट की सहायक नदियों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो 79 का बी हो जाएगा। देखिए 80 में देखते हैं कि पक्षाव सिरस, देखिए सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे ना 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर जो है ना ऊंचाई पे बनते हैं, और यह प्रायः जो है ना मौसम परिवर्तन के संकेत देते हैं। कौन सी एशियाई जल निकाय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो बेरिंग स्ट्रेट है ना, जो कि किधर है, बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ता है ना। नेक्स्ट है देखिए कि कैमूर पठार की कगार पर एस्कार्पमेंट आकृति किससे संबंधित है, तो अभी जैसा कि बताए हैं कि कैमूर पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है, और एस्कार्पमेंट यानी खड़ी और कगार जैसी ढलान से युक्त है वो। तो यह भ्रंश और अपवर्तन से संबंधित है। अभी देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है ना, उसमें हम देखते हैं कि जो जैसे कि आगे देखते हैं नजका प्लेट है, कोकस प्लेट है ना, और इंडियन प्लेट है। तो उसमें देखते हैं कि जो महासागर अगर अभिसरण करते हैं ना, तो उसमें महासागर अभिसरण करते हैं, तो जो सघन है ना वो क्या करता है ना, एक दूसरे के नीचे धंस जाता है, और धंसते हुए स्लेब के पिघलने से मैग्मा क्या है, महासागर के ऊपर उठता है, और ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण करा जाता है, जिसे द्वीपचाप कहते हैं। लेकिन महासागर महाद्वीप में क्या है ना, कि महासागर क्या है कि हाईली सघन होते हैं, तो महासागर ये प्लेट धंस जाता है, और धंसने से क्या है ना कि उसका जो मैग्मा ऊपर आता है ना, तो वह महाद्वीप की तरफ मूव करके ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है, ठीक है। और महाद्वीप क्या है ना, दोनों चूंकि सघन एक दूसरे से होते नहीं हैं, दोनों आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या है, यह तीव्र दबाव उत्पन्न करता है और भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे
बारंबार शक्तिशाली भूकंप आता रहता है, देखते होंगे। 83 का क्या है, 1 और 2। जबकि थर्ड में क्या है ना, बहुत अधिक भूकंप और बारंबार आती रहती है, पीरियोडिसिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो भारत के दलहन के संबंध में देखिए, दलहन का प्रोडक्शन और कंज्यूमर दोनों सबसे ज़्यादा है भारत। दलहन को कम नमी की आवश्यकता पड़ती और शुष्क परिस्थिति में जीवित रह सकती है, बिल्कुल सही। सभी दलहन फसलें वायु से नाइट्रोजन, देखिए सभी दलहन नहीं होती है, जबकि एक इसका अपवाद है तूर है ना। जो तूर अरहर तूर है ना, इसका अपवाद है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो इसलिए 1 और 2 सही है। लेटराइट मिट्टी तो देखते हैं कि केरल के तट पे जो जब बरसात आती है तो उसके जो मिनरल्स हैं वह मिट्टी कंकड़ पत्थर के नीचे चले जाते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की कमी होती है ना, और तीव्र निच्छलन भी होती है। तो ऐसे मिट्टी का उपयोग कहाँ होते हैं, काजू किशमिश नारियल, जो काजू है नारियल है ना, इसके उत्पादन में इसका इस्तेमाल होते हैं। रबर के भी, तो 1 to 3 शामिल है, सही है। देखिए भारत के राष्ट्रीय जो वन नीति है, तो राष्ट्रीय वन नीति में क्या कहा जाता है कि जो 1988 का जो राष्ट्रीय वन नीति है वह कहता है कि 33.3% क्षेत्र को वन और वन आवरण के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखता है, जबकि मैदानी भाग में 25% और पहाड़ी क्षेत्र में 60%। लेकिन भारत का भी एक्चुअल स्कोर क्या है, भारत का जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया 2021 में, उसमें 24.62% वन है, जो अपने लक्ष्य से बहुत अधिक दूर है। देखिए प्रकाश का जो वेव थ्योरी, इसने प्रकाश का जो तरंग थ्योरी किसने दिया है, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया है, ठीक है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन, और प्रकाश की गति को पहली बार रोमर ने नापा था। आगे देखते हैं कि आगे जाकर के मैक्सवेल ने दर्शाया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आइंस्टीन के जो फोटोन सिद्धांत 1905 में इस कण को पुनर्स्थापित किया, जिससे प्रकाश की वैधता हुई कि यह तरंग भी है और कण भी काम करती है। देखिए 21 जून को ना उत्तरी अयनांश होती है, उसमें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है, और शीत में 22 दिसंबर 21 से 22। और जब शीत अयनांत हो जाते हैं ना, तो क्या है ना, रोशनी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे होते हैं, जबकि यहाँ बोला है दिन लंबे होते हैं, तो ये गलत है। 89 में देखते हैं क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः जो है ना 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में बनते हैं। और जो देखते हैं कि उसमें एक थ्योरी है कोरलोसिस प्रभाव, उसमें उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है, तो इसका तीनों सही है। देखिए 90 में देखते हैं कि बिहार में गंगा के दक्षिणी तट से सटे निचले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसको टाल बोलते हैं, ताल भी बोल सकते हैं। एक दियारा क्षेत्र भी आता है, देखिए दियारा जो क्षेत्र है, ये दियारा क्षेत्र क्या है कि जो भूमि नदी का जो है ना मार्ग है ना, उसी के भीतर बालू युक्त और परिवर्तनशील जलोढ़ मिट्टी और उसका तट भाग को कहते हैं दियारा। और चौर किसको बोलते हैं, चौर एक उत्तरी बिहार का दलदली आर्द्रभूमि स्थल है ना। बिहार के कटिहार जिला की गोगीबिल झील क्या है, महानंदा से जल प्राप्त करती है। देखिए जनगणना जो 2011 हुआ है ना, उसमें बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, और पुरुष का कितना है 71.2 और महिला का 51.5। तो 71.2 में 51.5 घटाएंगे ना तो 19.7% आएगा, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है 74.04% है। अभी जैसा कि पढ़े थे इसके पिछला क्वेश्चन में कि भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र वृक्ष आवरण सर्वाधिक है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये बोला गया है कि छत्तीसगढ़ ने वृक्ष आवरण में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि दर्ज किया है। ठीक है, और केवल कुछ ही राज्य, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्ष आवरण में वृद्धि प्रदर्शित किया है, जो दर्शाता है कि कृषि वानिकी को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। 94 में देखते हैं कि फसल श्रेणी है, तो ज्वार देखिए मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं, मूंगफली तिलहन, आलू कंद है, और चुकंदर क्या है, रेसे फसलें में नहीं आती है, ठीक है ना। चुकंदर एक जड़ या सरकरा सब्जी है, जबकि रेशा में कौन आएगा, कपास, जूट, सन, सीसल, अलसी, है ना। देखिए सोन नदी के बारे में पूछ रहा है, तो सोन नदी अंग्रेज ने 1869-74 के बीच बनाया गया था, और यह भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिला की सिंचाई की, नवादा जिला की सिंचाई सोन नहर प्रणाली से नहीं होती। नवादा क्या करता है ना कि अपना सिंचाई
जो मगध छत्तर का जो छोटी छोटी नदियां हैं ना, उससे प्राप्त करती है। आगे देखते हैं, आगे कहाँ गए, एक सेकेंड। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं ई ग्राम स्वराज्य। तो देखिए ई ग्राम स्वराज में क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन अनुप्रयोग है, और इसे राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया था। सही है। और इसे जो प्रबंधन है यह पंचायती राज मंत्रालय करता है, न कि ग्रामीण विकास। देखिए CACP क्या है। CACP जो है ना 22 फसलों को MSP देती है और एक FRP को। तो 22 जो अधिदेशित फसल क्या है, उसमें 14 खरीफ है, 6 रबी है और 2 कमर्शियल फसल है, जिसमें तोड़िया और छिलका रहित नारियल आते हैं। और गन्ना में तो FRP देते ही हैं। और CACP जो है ना 1965 में कार्यकारी आदेश के थ्रू इसको अभी तक लागू है ना। कृषि मंत्रालय का एक संबंध सलाहकार निकाय है, जो 1965 के एक बस क्या बोलते हैं कार्यकारी आदेश से स्थापित किया गया था, ना कि संसद के विधिक अधिनियम से। इसलिए इसका आंसर 1 और 2 होगा। देखिए 98 में क्या है ना कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें मैंग्रोव रिपोर्ट के बारे में बोला है। तो मैंग्रोव भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल ही जो है ना भारत के पूरे मैंग्रोव का 42.45% पाया जाता है, लगभग 42.5%। और अंडमान में जो है ना 12.39% है, जो देश का सबसे तीसरा बड़ा हिस्सा है ना। जबकि यहाँ बोल रहा है कि द्वीपीय क्षेत्र में मैंग्रोव अनुपस्थित है, गलत है ना। 12.5% तो अंडमान निकोबार में है। देखिए 99 में क्या है कि महासागरीय तापमान के परिणाम चारों है, ये तो देख सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत क्या है ना कि 400 रुपये दिया जाता है, जो 60 से 79 वर्ष की आयु के हैं, और 80 वर्ष की आयु के जो है ना उसको 500 रुपये मिलते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ सिलेक्टेड पर्सन को मिलते हैं जो कि पहले कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई लाभ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं ले रहा है। जबकि यहाँ कह रहा है कि परवाह किए बिना, परवाह किया जाता है कि वो सरकारी नौकरी नहीं किया हो पहले कभी, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वो लाभ नहीं कभी लिया हो। और यह योजना 2019 में शुरू की गई। बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 क्या है, सही है, 2 गलत है। भारत की संचालित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अभी देखिए क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए कोई नियामक तो बनी नहीं है, फिर भी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में अवैध गतिविधि को समाप्त करने के लिए प्रयास में भारत में क्या है ना एक ये इकाई का काम किया है, और यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है। कौन से पूंजी बाजार के मध्यस्थ से है, तो मर्चेंट बैंकर्स है, निर्गम के बैंकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, और अभिरक्षक कस्टडियन है। तो देखिए पूंजी बाजार मध्यस्थ में क्या करते हैं, इसमें है कि जो पूंजी बाजार मध्यस्थ विनिमय संस्थाएं, जो ब्रोकर, मर्चेंट, ये सब क्या करते हैं, प्रतिभूतियां के निर्गमन, व्यापार और निपटान को क्या करती है, सुगम बनाती है। और यह RBI इसको रेगुलेट करती है। ठीक है। देखिए रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है ना दुर्लभ मृदा गलियारा के लिए, जिसमें देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस सेक्टर में ये सब बहुत यूज़फुल है। तो उसमें उड़ीसा जो कोस्टल एरिया है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 4 समर्पित गलियारा बनाया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये देखिए लिखा है कि 2024 में शुरू किया, जबकि यह 2022 में शुरू हुआ था। ठीक है। इसके तहत क्या है कि जितने भी देश के जो स्टेशनों हैं उसका क्या करना है, उन्नयन करना है ना। इसमें क्या है, केवल महानगरों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ महानगर में ही होगा, यह कई राज्य के शासित प्रदेश में छोटे, मध्यम, प्रमुख स्टेशन सहित पूरे भारत के स्टेशन का पुनर्विकास को कवर करता है। तो इसलिए ये भी गलत है। देखिए इस योजना के अंदर रेलवे स्टेशन का निजीकरण करना है। निजीकरण क्यों करना है, इस
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये क्या करता है, पुनर्विकास करना है, उन्नयन करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर स्टेशन पहुंच सुविधा मिल सके। 104 का क्या हो गया, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना पावर गैप सूचकांक ये लोबी इंस्टीट्यूट जारी करती है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब भारत का पावर स्कोर देखिए इतना है, तो इस प्रकार से क्या है ना केवल 2 नंबर सही है ना। अब देखिए पावर गैप सूचकांक क्या होता है, तो पावर गैप सूचकांक एक शक्ति दक्षता को मापता है। उसमें बोला जाता है कि जो किसी देश की जो कच्चा संसाधन है, जैसा कि धन शक्ति को वास्तविक क्षेत्रीय प्रभाव में कितना वो इफेक्टेड हो रहा है, वास्तविक क्षेत्रीय प्रभाव इतना कितना वर्चस्वशाली है, तो वर्चस्व कितना उसका दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो ये पावर गैप सूचकांक उसे ही बताती है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार फसल की सघनता कितना है, तो 1.52, ठीक है। अब बोया गया अगर क्षेत्र कहेगा, बिहार में टोटल बोया गया क्षेत्र कहेगा तो 8207,000 हेक्टेयर, जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है ना 5411,000 हेक्टेयर है। देखिए इनकम टैक्स है, संपत्ति टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब प्रत्यक्ष टैक्स है, जबकि जीएसटी जो है ना और इससे संबंधित जितना भी अप्रत्यक्ष कर है 1 जुलाई 2017 से तो जीएसटी लागू हुआ और इसमें सबको समाहित कर दिया। देखिए 108 में देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में, यह क्वेश्चन अच्छा है बीपीएससी के व्यू से, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है शहरी क्षेत्र की तुलना में कम थी। ये गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 76.8% है और शहरी क्षेत्रों में 67.8 है। तो देखिए क्या है ना, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है ना शहरी क्षेत्र से, तो इसलिए गलत है। बिहार की महिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट औसत से कितना है, 11.2% कम है। ग्रामीण बिहार में पुरुष की बेरोजगारी 3.3 और महिला का 0.9 है, बिल्कुल सही। शहरी क्षेत्रों में 6.9% पुरुष श्रमिक है, जबकि महिला 9.1%। तो इसका 2, 3, 4 सही होगा। केंद्रीय बजट में जो ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोलते हैं, तो ऑरेंज इकोनॉमी एक देखते हैं कि टर्म आता है जीवीएसी, है ना। तो जीवीएसी का मतलब क्या हो गया कि जो एवीजीसी बोलते हैं। ए मतलब एविएशन, एनिमेशन, भी मतलब विजुअल इफेक्ट्स, जी मतलब गेमिंग और सी मतलब कॉमिक्स। इसमें मतलब क्या है कि कंटेंट क्रिएटर जो आते हैं ना उसका बढ़ावा देना है, ताकि भारत की इकोनॉमी में उसकी बढ़ोतरी हो, है ना। तो उसमें रचनात्मकता, संस्कृति, बौद्धिक संपदा से संचालित होता है, जहाँ जो उसका जो मूल्य है ना वह विचार, मूल्य, ज्ञान, कलात्मक संस्कृति सामग्री से आता है। तो इसमें बजट में बोला गया है निर्मला सीतारमण के थ्रू कि 15,000 जो माध्यमिक विद्यालय है और 500 कॉलेज में क्या करेंगे, हम कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना करेंगे। और उसी में आगे देखते हैं कि जो ऑरेंज इकोनॉमी, तो ये हो गया कि आपका एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल जो इफेक्ट है, गेमिंग और कॉमिक्स है। जबकि अगर कोई पूछे कि ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जो भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो वह ग्रीन इकोनॉमी में आते हैं। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, है ना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया। अगर कोई पूछे कि वाइट इकोनॉमी क्या है, तो वह स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल से संबंधित है। और ब्लू इकोनॉमी तो समुद्री अर्थव्यवस्था से ही है, जिसमें फिशिंग है, उसकी समुद्री जो दुर्लभ मृदा का जो खोज है, कोस्टल एरिया का जो डेवलपमेंट है ना। और सिल्वर इकोनॉमी में वृद्ध जन क्षेत्र आते हैं। अभी देखिए क्या है कि केंद्रीय बजट कितना है, 53,47,345 करोड़ का है लगभग, ठीक है। उसमें देखते हैं कि निर्मला सीतारमण में टोटल जो है ना 9वीं बार बजट पेश किया है और डिजिटली रूप से 4थी बार। इस इतिहास में यह 2री बार पेश किया है, ना कि पहली बार रविवार को पेश किया है। पहली बार जो है ना रविवार को पेश करने वाला वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे 28 फरवरी 1999 को। यह 2री बार है जब रविवार को माघ पूर्णिमा और रविदास जयंती के अवसर पर यह पेश किया था। और सरकार ने बजट में 3 कर्तव्य लाया है। पहला कर्तव्य है कि आर्थिक विकास में तेजी लाना, दूसरा है कि लोगों की आकांक्षा को पूरा करना, और तीसरा क्या है, सबका साथ सबका विकास। चाल और बेग में देखिए, चार क्या है ना अदिश राशि है, लेकिन बेग जो है ना सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन होते हैं। तो
इसमें देखिए क्या है ना कि दूरी जो है ना हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन वेग क्योंकि विस्थापन पर डिपेंड करता है, और विस्थापन तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, 3 नंबर गलत है। किसी कण की उपस्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्रीली मूव करती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में क्या है ना, नाभिक में बंधे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी तभी ना शौचालक बनेंगे, तो इसका सी होगा। 113 में देखिए क्या है ना, इसमें जो सोडियम यौगिक है ना, वो पटाखे फूटने पर पीला रंग सोडियम के कारण आता है, बेरियम के कारण हरा, स्ट्रोंशियम के कारण क्या आता है, स्ट्रोंशियम के कारण और लिथियम के कारण लाल आता है। ठीक है। देखिए पोटेशियम के कारण अगर पूछेगा तो बैगनी आता है, कैल्शियम के कारण ईंट लाल आती है ना। देखिए लाइकेन क्या है, ये वायु प्रदूषण का एक सूचक भी है, और लाइकेन क्या है ना कि एक सहजीविता होता है, उसमें क्या है कि शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाता है, और कवक उसको मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसे कि जल है, खनिज है ना। और यह कवक मृतजीवी होते हैं, तो इसलिए 1 2 3 सही आंसर है। श्वसन क्या है, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या है ना कि ऊष्मा को बाहर करते हैं। कैसे कि देखिए जब हम श्वसन करते हैं ना, तो उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा वापस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया में देखते हैं कि जो दहन है, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रल कोई रिएक्शन हो रहा है, या फिर बिना बुझा हुआ चूना का बुझना है, ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्माशोषिम क्या है कि वो एनर्जी लेता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है, प्रकाश संश्लेषण है ना। लिटमस अगर न्यूट्रल अवस्था में रहता है तो बैगनी जामुन होता है, जब यह ना तो अम्लीय ना क्षारीय होगा तो क्या होगा, बैगनी होगा। और लिटमस अगर अम्ल में जाएगा तो लाल, और क्षार में जाएगा तो बैगनी कलर देता है, क्षार में सॉरी नीला कलर देता है। बिच्छू के छूने पर तो देखते हैं मेथनोइक एसिड स्रावित होता है। कौन से विलयन विद्युत का चालन करता है, तो चालन नहीं करता। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na+OH- और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी H+Cl-, ये क्या है ना, आयनाइज्ड हो जाते हैं। जबकि ग्लूकोज विलयन क्या है कि यह अणु के रूप में घुलता है, अनाइज्ड नहीं होता जल्दी, इसलिए क्या है ना कि यह चालन नहीं कर सकता। और जिसमें कि डिस्टिल्ड वाटर है वो भी प्योर वाटर रहते हैं, तो आयन होते नहीं, तो भी चालन नहीं करते। देखिए डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था 1808 में जो आया था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम तीनों का व्याख्या करता है। तो जिसमें देखते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो लेवोजियर ने, और निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, 120 और बचा है नीचे। देखिए इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए ऊर्जा का सही क्रम दिखाना है, तो देखिए क्या है इसमें दिखाते हैं आपको। तो इसका क्या है ना, एक पढ़े होंगे कि इक्वेशन एनर्जी इक्वल टू Hc/λ है। लेमडा जहाँ वेवलेंथ है, तो एनर्जी क्या है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। और देखिए वेवलेंथ जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो इस दोनों से एनर्जी जो है ना फ्रीक्वेंसी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है। तो एक पढ़े होंगे कि GX-UV इंजन शॉर्ट ट्रिक है, गामा है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है ना, इंफ्रारेड है, सूक्ष्म तरंग है, रेडियो तरंग है। तो ये सब क्या है ना कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, फिर इसका होता, इससे कम होता है, फिर इसका कम, यानी अवरोही क्रम में फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। तो एनर्जी चूँकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा, एक्सरे, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यू के बाद वायलेट सॉरी विजिबल है। तो चूँकि गामा और एक्सरे का क्या है कि ज़्यादा एनर्जी होता है, इसलिए इसका क्या है ना, सुने होंगे कि पेनेट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है गामा का। ठीक है। और लास्ट में रेडियो वेव्स आता है, तो रेडियो वेव्स क्या है, इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए ये तरंगें क्या है, हानि रहित होती है, और संचार में इसका प्रयुक्त होता है, टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, तो उसी के रेस्पेक्ट में देखिए ये 120 का आंसर लिखेंगे, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है। और लीवर क्या करता है, पित्त जो है ना लीवर में ही बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा करता है, और वसा का पाइसीकरण करता है। ठीक है।
क्लोरीन गैस, देखिए क्लोरीन गैस क्या है ना, क्लोरीन गैस का उपयोग जब शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH होल टू पर जब क्लोरीन को प्रवाहित करेंगे तो CaCl2 बनाता है, ब्रेंजक चूर्ण, है ना। जबकि देखिए कि बेकिंग सोडा है, धावन सोडा के क्या है, साल्वे प्रोसेस से बनता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग देखिए ये सही है, मोटर वाहन और वायुयान में प्रयोग होते हैं। मेथिल अल्कोहल बहुत ही विषाक्त होते हैं, इसे पीना भी नहीं चाहिए, कृत्रिम रंग बनाने में यूज होता है। ग्लिसरॉल का जो प्रयोग है ना, ग्लिसरॉल का प्रयोग दवा, प्रसाधन सामग्री, साबुन, खाद्य पदार्थ में यूज होता है। और साबुन में देखते हैं कि जो, और नाइट्रोग्लिसरीन है ना विस्फोटक, उसमें भी यूज होता है ग्लिसरॉल का, ना कि जूता पॉलिश में। और पायरीन तो जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है ना, CCl4, उसका अग्निशामक यानी विद्युत आग बुझाने में किया जाता है। देखिए सल्फाइड एसिड क्या करता है ना कि सल्फाइड में क्या है ना, बहुत अधिक वायु तीव्रता से गर्म करता है, तो उसमें ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, इसलिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसमें। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से साथ मिलकर करता है, तो यानी वायु की सीमित मात्रा होती है ना। तो इसका आंसर डी हो गया। कौन सा दुर्बल क्षार नहीं है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रोंगर क्षार है, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है 2 नंबर में। इसका देखिए 126 का, तो साबुन का क्या है ना कि हेड और टेल होते हैं, है ना। तो हेड पर क्या है ना, इसका आयनिक सिरा रहता है हेड पे, वो क्या करता है, आयनिक में जल प्रेमी CO- शीर्ष पर होते हैं। और पूंछ में क्या होता है ना, पूंछ पे तो जल विरोधी रहते हैं, मिसेल जल विरागी पूंछ तेल की बूंद दर्शाता है। और साबुन सोडियम और पोटेशियम के, हाँ सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं ना, फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसलिए तीनों सही है। और साबुन कठोर जल पे विफल हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक अच्छे से काम करती है। तो पौधा में जो स्टेमेटा है ये क्या है, जड़ और तना में होते हैं, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। तो 2 नंबर गलत है, बाकी 1, 3 सही है। आदिश राशि तो देखिए किसमें, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसका क्या है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो बल, विस्थापन, वेग, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अभी देखिए क्या होता है कि ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि जल में क्या है ना कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीव क्या है कि जल्दी जल्दी सांस लेते हैं अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए। और मछली कैसे सांस लेती है, तो मछली को देखते हैं कि वह अपने माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू पानी पीते हैं और गलफड़े से वो पानी निकालते हैं। तो मुंह से जब पानी लिया और गलफड़ा से निकाला, तो उसी क्रम में क्या है कि गलफड़े में क्या है ना, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करके वो अपने ब्लड में मिला देता है। तो मछली मुंह के माध्यम से जल ग्रहण करती है और उसे गलफड़े से बाहर निकालती है, जहां घुलित ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। गलफड़े मछलियों का श्वसन अंग है, बिल्कुल सही है। देखिए पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, अंतःस्रावी है और बहिर्स्रावी का मिक्सचर है। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिका देखते हैं, जिसमें रक्त में जो इंसुलिन है ना, वो बीटा कोशिका द्वारा क्या करते हैं, रक्त शर्करा को घटाते हैं, और अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकागोन के थ्रू उसे बढ़ाते हैं। जबकि बहिर्स्रावी में लेट यानी LAT, लेट मतलब क्या हो गया, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करते हैं, लाइपेज से वसा का संश्लेषण, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट और ट्रिप्सिन से प्रोटीन का, ठीक है। देखिए 131 में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले कॉलिकर और फ्लेमिंग ने दिया, और बेंडा ने इसका नाम दिया, इससे पावर हाउस भी कहा जाता है। तो 1, 2, 3 सही है। किस पौधे में मोजेक रोग का अध्ययन करते समय इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम खोज किया, तो इवानोव्स्की ने तंबाकू पर खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, जिसमें बोला कि जो कि RH पॉजिटिव, जिसमें कि यह लक्षण आएगा तो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता है तो RH निगेटिव। और इससे पहले लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप का खोज किया ABO का, और उसके लिए उनसे 1930 में उसे नोबेल भी मिला था। देखिए कलर ब्लाइंडनेस जिससे होते हैं ना, उसको लाल और हरा में दिक्कत होता है पहचानने में। तो उसमें देखिए पुरुष में ना XY जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें केवल X होता है, और यह एकल दोषपूर्ण जीनों से वर्णांध बना देता है, जबकि महिला में XX होता है, ठीक है।
तो महिला क्या है ना, वाहक है, लेकिन पुरुष में सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं, तो इसलिए 1 और 2 सही है। कह रहा है कि जब दोषपूर्ण जीन उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों में उपस्थित हो, नहीं, महिला में जो गुणसूत्र XX है उसमें कोई एक एक्स में अगर प्रॉब्लम होगा तो ऐसा होता है। देखिए 135 में क्या है, एंड्रोजन क्या है ना, एंड्रोजन पुरुष में होते हैं और जिसको टेस्टोस्टेरोन से लिंक है, और महिला में क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 और 3 होगा। और ये प्राथमिक लैंगिक लक्षण नहीं है, यह द्वितीय लक्षण है, जिसमें कि उसका आवाज़ भारी लगता है, चेहरे और शरीर पे कुछ कुछ बाल आते हैं, पेशी और अस्थि वृद्धि होती है ना। देखिए पत्ती की संरचना पर्णधार, वृंत और फलक होते हैं, और यही लेमिना है ना। तो लेमिना में क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरी और सिरायुक्त जो सतह होते हैं। तो 1 2 3 सही है। देखिए सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज बनता ही है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से, और इन्वर्टेज क्या है ना, उसको तोड़ करके फिर से बना देता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विटामिन B12, तो विटामिन B12 देखिए तंत्रिका स्वास्थ्य को भूमिका निभाता है, रक्त का थक्का बनाने में नहीं, मस्तिष्क कार्य और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, रक्त का थक्का बनाने में, जमने में विटामिन K। निम्न में से कौन सा इंफ्रारेड साउंड है? तो इंफ्रारेड साउंड वो साउंड होते हैं जो हमारे श्रवण शक्ति से बाहर होते हैं, है ना। इसका देखिए चारों है ABCD। देखिए कार्बनिक रसायन के संबंध में, तो कार्बनिक रसायन में क्या है, जिसमें कार्बन जो है ना एक यौगिक का एक रसायन यौगिक, कार्बन उस यौगिकों में एक सेंट्रल एटम होते हैं, और कार्बन जो है सभी सजीव नहीं, सभी सजीव पदार्थ और ईंधन प्लास्टिक दवाओं का आधार है, और सारे निर्जीव में नहीं होता है, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट दो। कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है और एक लंबी श्रृंखला बनाती है वो, ठीक है। अब देखिए मैथ आ गया है। मैथ में देखते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई 330 किलोमीटर की लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से व्यक्ति को कितना देर में पार करेगी। तो देखिए दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 18 माइनस 40, 40 माइनस 18, तो जो 22 किलोमीटर प्रति घंटा आया, अब 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल रिलेटिव, और 330 मीटर को पार करना है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदल के D=VT से बना लेंगे। ये तो रीजनिंग है, बना सकते हैं। देखिए 75 क्वेश्चन में क्या है ना, 75 नंबर में देखते हैं कि यह 75 विद्यार्थी कक्षा में 58 टेनिस खेलता है, 37 हॉकी खेलता है, तो दोनों कितना खेलेगा। तो देखिए एक होता है कि A यूनियन B बराबर होता है ना A+B माइनस A इंटरसेक्शन B, यानी A इंटरसेक्शन B जो होता है जो दोनों खेलता हो, तो A और B यानी कि सब मिलाकर कितना है, टोटल 75 है, और A मतलब टेनिस कितना खेलता है 58, और प्लस B कितना खेलता है 37 हॉकी खेलता है, और जो A और B दोनों खेलता हो तो A और B, तो 58 37 को 75 में घटाएंगे ना, और माइनस इधर लाएंगे, तो A इंटरसेक्शन B जो होएगा ना वो टोटल 20 हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 20 हो जाएगा। देखिए 63 किलोग्राम के मिश्रण में दूध पाउडर हॉर्लिक्स का 5:2 के अनुपात में मिला है, तो 5:3 बनाने के लिए कितना हॉर्लिक्स मिलाना होगा। तो इसको कैसा बनाएंगे, तो देखिए 63 किलोग्राम टोटल मिश्रण है, तो 5:2 में मिलाया है, तो 5:2 कितना हो गया 7, 7 × 63, 9 × 5 45 हो गया मिल्क, और 9 दूनी 18 हो गया हॉर्लिक्स। अब कह रहा है कि हॉर्लिक्स में कितना मिलाएंगे कि अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो देखिए 45/18 का पहले रेशियो था, अब देखिए 45 में 18 में हॉर्लिक्स में x मिला दिए, और उसका अनुपात क्या हो गया 5:3, तो x का मान 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए एक कार A से B 60 किलोमीटर प्रति घंटा और B से फिर A 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट होता है 2s1 + s2, तो 2 × 60 × 90 बटा 60 + 90 निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा 72 आ जाएगा। देखिए 148 में हिट एंड ट्रायल से बना सकते हैं कि n का मान 1 रखिए, तो 14 में से 1 घटिका 13 से कट जाएगा ना, 2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा
अगर 2 रखेंगे इसमें तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 में से 195, 195 को 13 से भाग देंगे तो 15 आता है, तो इसलिए 13 आंसर होगा। ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए 100 मीटर लंबी और 150 मीटर लंबे, तो दोनों को जोड़ दीजिए 250 मीटर बाई 10 सेकेंड, है ना। और उसको फिर 250 बाई 10 इंटू 18 बाई 5 कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। तो इस प्रकार से आज जो है ना टोटल 1 से लेकर 150 तक हम डिस्कस किए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।